यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है लेमन ट्री लिमिटेड परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम JSS लिमिटेड। किससे परचेज की है? JSS लिमिटेड से। अब उसके बदले आपने दिया क्या है? चेक दिया है एक 10 लाख का, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है जो कि 3 मंथ्स की उसकी मैच्योरिटी है, 5 लाख का, मीन्स ये बिल्स पेबल हो गया। उसके बाद इशू किए हैं 5009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, ठीक है, एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स। ये ना अलग कॉन्सेप्ट है, अभी ये ना हमने आगे करना है, ठीक है, ये जो रिडीमेबल वाला है इसी चैप्टर में करना है, बट अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ लेंगे कि इसकी एंट्री कैसे करनी है, ठीक है जी। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है जी, रीपेमेंट। इशू इतने पे किया है, अब रीपेमेंट कैसे होएगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि हमने एसेट परचेज़ किया है और एसेट परचेज़ करने के बदले हमने क्या दिया है उसे, एक चेक दिया है, एक बिल दिया है और एक 9% डिबेंचर्स दिए हैं। सो जो भी पे किया है वो लिख लेते हैं। हमने लैंड परचेज़ की है, लैंड परचेज़ की है हमने 20 लाख की, उसके बदले हमने उसे दिया है चेक, तो चेक को लिखेंगे बैंक। एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है तो उसे लिखेंगे बिल्स पेबल। एक दिए हैं 9% डिबेंचर्स, तो 9% डिबेंचर्स। और उसने कहा है कि हमने अपने डिबेंचर्स को की रीपेमेंट मतलब रिडीम किए हैं एट प्रीमियम, सो लिखना है यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है जी। अब रीपेमेंट रिडम्पशन का मतलब ये क्या है कि किसी ने हमें पैसे नहीं देने, हमने किसी को पैसे देने हैं। तो अगर हमने रिडीम के मतलब रीपेमेंट की है किसी को प्रीमियम पे, दैट मीन्स हमने किसी से 1 लाख रुपए लिए थे डिबेंचर होल्ड, वही होता ना कि डिबेंचर्स हमने इशू किए लोगों को ताकि लोग हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, हमने पैसा लिया था, अब हम उन्हें वापस दे रहे हैं प्रीमियम पे, तो ये तो हमारे लिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? लॉस। हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सो लॉस हम यहाँ पर कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमेशा याद रखना जब भी हम अपने शेयर्स को रिडीम करेंगे एट प्रीमियम तो दैट मीन ये हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है जी। अब टोटल 20 लाख की ली थी हमने। सो बिल्स पेबल बैंक में कितना पैसा जाएगा हमारा? 10 लाख, 10 लाख रुपए। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने किया था 5 लाख का, फिर हमने 5100 ईच के डिबेंचर्स दिए थे वो भी 5 लाख के। अब यही 5 लाख के ऊपर 10% लगाएं तो 5 लाख पे 10% जो हमने प्रीमियम दिया है ऑन रिडम्पशन वो हो गया 50,000। अब हमेशा याद रखना जितना हमारा प्रीमियम पे जाएगा वही हमारा लॉस पे जाएगा 50,000। ये हमेशा अमाउंट्स दोनों क्या होती हैं? सेम होती है। अब लॉस हुआ है तो दैट मीन्स इसे हम राइट ऑफ करेंगे, जैसे हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स क्या करते हैं वैसे ही। सो हम इसे किस में से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने रुपीज़? 50,000, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें क्या कहा है। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एसिड 8,40,000 का, लाइबिलिटीज़ टुक ओवर की हैं 80,000 की, किससे? WHE लिमिटेड से। सो ये हमारा हो गया वेंडर एट ए वैल्यू ऑफ 7,20,000। सो उसके बाद क्या क्या है, एक्स लिमिटेड ने 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 के एट 10% डिस्काउंट इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्राइस। द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दैट मीन्स आपको ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। सो एसेट परचेज किया है, एसेट हम कर देंगे डेबिट और लाइबिलिटीज़ को हम कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन टू वाई लिमिटेड, ठीक है जी। अब देखते हैं एसेट हमने परचेज किया कितने का? 8,40,000 का। उसके बाद लाइबिलिटीज़ हमारी हैं 80,000 की। उसके बाद ये जो 7,20,000 है दैट मीन्स ये हमारी परचेज कंसिडरेशन है 7,20,000। अभी हमारी डेबिट साइड बड़ी आ रही है 8,40,000 और क्रेडिट साइड हमारी आ रही है 8 लाख की। सो दैट मीन्स हमारी
जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर क्या आ रहा है, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहाँ तो इसका क्या आंसर आता है, गुडविल आता है, अगर डेबिट आता तो गुडविल, अगर क्रेडिट है तो कैपिटल रिजर्व। सो ये आ गया हमारा 40,000। ठीक है जी, अब इसके बदले उसने कहा है कि हमने उन्हें डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे। डिबेंचर्स हमेशा किन शेयर्स पे इशू होते हैं, ये वाले जो हमारे वेंडर के अकाउंट में होता है हमेशा। ठीक है, सो वेंडर अकाउंट की अगर बात करें तो हमने उसे डिस्काउंट पे इशू करना है, तो एंट्री क्या आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू हुआ है सो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। अभी है हमारे पास डिबेंचर 7,20,000 डिवाइड बाय 100 का डिबेंचर था, 10% डिस्काउंट हो गया ये अभी 90 रुपीज़ का। सो 7,20,000 डिवाइड बाय 9, हमारे डिबेंचर्स कितने हो गए यहाँ पर 8,000 के। सो 8,000 इंटू 90, 8,000 इंटू 10 एंड 8,000 इंटू 100। ठीक है जी, सो ये हमारा आ गया 8,80,000 एंड 7,20,000। ये देखिए हमारा यहाँ पर भी 7,20,000 था ना, मैंने पहले भी आपको कहा था जितना वेंडर में आएगा, वेंडर में होता है, जितने वेंडर को पैसे जाते हैं उतने ही हमारे वेंडर अकाउंट में हमेशा आते हैं। अभी डिस्काउंट आ गया सो हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, और हमें ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का दिया हुआ है। सो 1 लाख का रिजर्व दिया है, हमारा डिस्काउंट आ गया 80,000। सो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं इसे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप पूरा लिख सकते हो, कितने 80,000 रुपीज़, सिर्फ उतना ही राइट ऑफ करना है जितने का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ग्रीन लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 2 लाख पेबल 65,000 बाय 3 months पोस्ट डेटेड चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सेम ऐसा ही है। Company has a balance of 10,000 in security premium reserve and it decided to write off securities from the security premium reserve. So पूरा बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है वैसा ही। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एसेट है और उसके बदले हमने क्या दिया है उसे, डिबेंचर्स भी दिए हैं और उसके बदले हमने उसे चेक भी दिया है। सो प्लांट एंड मशीनरी अगर पहले परचेज किया सो एंट्री आएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। किससे परचेज किया है, यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ वेंडर का, सो यहाँ पर आ जाएगा वेंडर्स अकाउंट। कितने का परचेज किया है, 2 लाख का। ठीक है जी, अब वेंडर को हमने एक चेक दिया है और 6% डिबेंचर्स इशू किए 10% डिस्काउंट पे। अगर डिस्काउंट पे किया है सो दैट मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू टू बैंक टू 6% डिबेंचर्स। हमने कितने रुपए दिए उसे बैंक में, 65,000। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 लाख में से 65,000 की ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है। उसने कहा कि बैंक, हमने उसे एक चेक दे दिया, दैट मीन्स 2 लाख में से 65,000 रुपीज़ चले गए। सो 2 लाख माइनस 65,000 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मेरा बचता है 1,35,000। ठीक है, 1,35,000 डिवाइड बाय कितने, 100 का शेयर डिबेंचर का था और 10 उस पर डिस्काउंट हो गया, 90 हो गया। 1,35,000 डिवाइड बाय 90। सो यहाँ पर मेरे डिबेंचर आ रहे हैं 1,500। ठीक है, सो 1,500 इंटू 100 यहाँ पर, 1,500 इंटू 10 यहाँ पर और 1,500 इंटू 90 यहाँ पर। ठीक है जी, नहीं यहाँ पर कितना आएगा, 90 नहीं आएगा। 90 तब आता जब हमने उसे इतनी पेमेंट करनी होती, बट हमने उसे ऑलरेडी 65,000 की पेमेंट कर दी है। सो आप क्या करोगे, 1,500 इंटू 100, 1,50,000। यहाँ पर आ गया 1,500 इंटू 10, 15,000।
सो आपने ये क्रेडिट साइड प्लस करनी है और उसमें से 15,000 माइनस करना है, आपका बचेगा 2 लाख। सो 2 लाख जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। सो ये होगी आके आपकी एंट्री। और उसके बाद लास्ट है ये डिस्काउंट पे इशू किया है। सो डिस्काउंट सॉरी इसमें इसको किस में से राइट ऑफ करना है, फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो एंट्री आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है 10,000 का, आपके पास डिस्काउंट है 15,000 का। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, रिज़र्व आपके पास सिर्फ 10,000 का है लेकिन आपको डिस्काउंट आ गया 15,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का आप 10,000 तो यूज़ कर सकते हो लेकिन 5,000 और भी पड़ा है अभी। सो ये 5,000 आप कहाँ से लोगे, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट। 5,000 रुपये। मैंने आपको कहा था ना, ज़रूरी नहीं है कि जितना आपका डिस्काउंट आए उतना ही आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व हो या उससे ज़्यादा हो। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व था वो तो आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे, बट अभी और भी है। सो टोटल आपका 15,000 था, आपके पास रिज़र्व सिर्फ 10,000 का था। तो सो डैट मीन्स जो ऊपर का 5,000 है वो हम किस में से निकालेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट से निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये था आपका टॉपिक, डिबेंचर्स इशू करना फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो ये सारी की सारी एग्जांपल जो है इसमें अभी कवर हो गई हैं। एक और इलस्ट्रेशन रह गई है, वो मैं आपको बुक से ही करवा देती हूँ। उसमें क्या है, जो सिंपल एंट्रीज, जूम कार्स लिमिटेड इन्वाइटेड इशूड 2,000 10% debentures of 100 each to be paid to the promoters for their services and issued 1,000 10% debentures of 100 each credited as fully paid up to the underwriters for their underwriting commission। ये promoters को देना है, ये underwriter commissions को देना है। सो पहले promoters की एंट्रीज आ गई, देन underwriter की एंट्रीज आ गई। सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, ये पहली एंट्री होती है इसकी। सो अंडर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रोमोटर्स आ गया आपका 2,000 इंटू 100, सो मीन्स 2 लाख रुपीज़। ठीक है, देन उसके बाद डिबेंचर्स इशू कर दिए उसे। आगे अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर और अंडरराइटर टू 10% डिबेंचर, ये जो 1,000 इंटू 100 आपने उसे इशू किया तो वो आ गया 1 लाख। ठीक है जी। अब ये जो उनको एक्सपेंसेस और जो अंडरराइटिंग कमीशन है उसे हमने स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट में से क्या करना है, राइट ऑफ करना है। सो अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस से 2 लाख और अंडरराइटिंग कमीशन था 1 लाख, दोनों को स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, यहाँ पर आ गया 3 लाख। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। अब ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। सो क्लास, थैंक यू।